हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दृष्टि और आज एलिमेंट देखेंगे वो है हमारा स्पैन एलिमेंट। स्पैन एलिमेंट भी कंटेनर की तरह ही होता है, हम एक जगह में चीज़ें रखते हैं। लेकिन स्पैन और डिव में ये डिफरेंस है कि जो स्पैन है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, न्यू लाइन से स्टार्ट होगा और सारी की सारी विड्थ को भी ऑक्यूपाई करेगा। स्पैन एलिमेंट ऐसा नहीं है, ये भी चीज़ों को ग्रुप करता है, एक जगह में लेके आता है। लेकिन ये क्या करेगा, ये पूरी की पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, जितनी विड्थ इसको नेसेसरी है ये उतनी ही लेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पैन का कहाँ पे यूज होता है, अगर हम डिव को हटा दें, हम यहाँ पे एक और एच रेफ ले लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे youtube.com लिख देते हैं एंड इट्स यूट्यूब Ctrl+S। अब जो फर्स्ट के दो एंकर टैग है उसको मैं स्पैन में डाल देती हूँ। ठीक है, मैंने फर्स्ट के दो को स्पैन में डाला है और इन दोनों को स्पैन में नहीं डाला। तो ये अभी भी मेरे एक ही लाइन में आ रहे हैं, लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो ये दो डले हुए हैं गूगल और यूट्यूब, ये भी स्पैन में है और ये दोनों नहीं है। अगर फाइल तो तुम इंस्पेक्ट करोगे तो ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, सेपरेट है, ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, सेपरेट है। ठीक है, और वैसे ही सेम गोज फॉर फेसबुक एंड फेसबुक। लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों के ऊपर, इस स्पैन के ऊपर भी स्टाइल अप्लाई करूँगी, इस एलिमेंट को स्टाइल दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, क्योंकि हमने गूगल और यूट्यूब को एक ही स्पैन एलिमेंट पे रखा था। ठीक है, तो जब मैंने इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई किया, स्पैन एलिमेंट के ऊपर मैंने स्टाइल अप्लाई किया है, फिर से बता रही हूँ, स्पैन एलिमेंट के ऊपर स्टाइल अप्लाई किया है, जिसकी वजह से दोनों के ऊपर स्टाइल अप्लाई हुआ है। अब इससे तुम्हें समझ आ रहा होगा डिव और जो स्पैन है वो क्यों यूज़ होता है। जब तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल या एक पर्टिकुलर चीज़ एक ही चीज़ में अप्लाई करनी है, मान लो अगर मेरे पास 10 पर्टिकुलर बुक हैं, लेकिन उन 10 बुक में से मैं 5 बुक में कुछ करना चाहती हूँ, 5 बुक में मैं ऐसे कवर लगाना चाहती हूँ जो ग्रीन कलर के हैं, और 5 बुक में मैं ऐसे कवर लगाना चाहती हूँ जो पिंक कलर के, तो और मैं चाहती हूँ वो एक साथ रहें, है ना, 1 बाय 1 एक ही लाइन में रहे, अपनी लाइन ना चेंज करें। तो मैं उनमें ग्रीन कलर लगा के उनको एक साथ रख दूंगी, जैसे कि स्पैन एलिमेंट करते हैं। और उनमें एक में पिंक कलर लगा के अगर मुझे उसको डिव टैग की तरह इस्तेमाल यूज़ करना है तो उसको मैं अलग अलग सेल्फ में रख दूंगी। तो उससे कलरिंग का भी काम हो जाएगा, उससे वो डिव एलिमेंट जो है वो डिफरेंट भी हो जाएगा। आई होप तुम्हें क्लियर होगा डिव और स्पैन क्या है, क्योंकि जो डिव है और स्पैन है ये बहुत सारी जगहों में यूज़ होता है। जैसे कि हम अगर गूगल को ही देख लें, इंस्पेक्ट करके देखें हम, जैसे कि ये डिव में ही डाला गया है, मतलब कि ये जो लाइंस बन रही है ना, ये जो ये तुम देख रहे हो ये लाइंस है, ये पूरा का पूरा डिव है। तुम कितनी भी वेबसाइट्स देख लो, उन सब में तुम्हें डिव और स्पैन बहुत ही ज़्यादा दिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कोरा ओपन कर लें और अब हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करें, तो हम देख सकते हैं कि स्पैन में यूज़ किया गया है। ये भी स्पैन में है, ये भी स्पैन में है, ये भी स्पैन में है ना, ये भी स्पैन में लिखा गया है, ये भी स्पैन में है। तो डिव और स्पैन का बहुत सारी जगहों में यूज़ होता है। तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि डिव और स्पैन जो है उनका काम क्या है। कोई स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं होते ये कि इनके अंदर तुम ये ही डाल सकते हो, तुम इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो, दुनिया जहान के एलिमेंट डाल सकते हो, जिससे कि आगे जाके तुम्हें हेल्प हो CSS में। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। आई होप तुम्हें सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।